हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और ऐसे ही लेवल के सिमिलर क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का स्टार्टिंग के 1-2 मिनट आपको वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे आप लोग मैनेज कर लेना। बाकी के पूरे वीडियो में आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस कंप्लीट मॉक टेस्ट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भोजन का कौन सा घटक हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, हम भोजन लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की घटक मिली होती है, तो उसमें से ऐसा कौन सा घटक है जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करता है। तो यह करता है दोस्तों मेनली विटामिन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करने के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करती, वह कैसी प्रतीत होती है। तो देखिए, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से एक सन है, फिर आप कोई भी लाइट कर रही है, वो यहाँ पर पड़ रहा है। अब यह लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाए, यानी कोई भी लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यह जो ऑब्जेक्ट है ना, यह हमें काली रंग की दिखाई पड़ेगी। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और एक्चुअली में दोस्तों, जो भी हमें कलर दिखती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि लाइट इस पर पड़ने के बाद कोई एक या दो जो भी कलर है वो आगे रिफ्लेक्ट होता है और वही कलर हमें दिखाई देता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो जो भी सामने ऑब्जेक्ट पड़ी होगी वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। दोस्तों, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने थे जमाली, जो कि उनके ही दामाद थे। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम है दोस्तों गोंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, गोंड है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा हाइड हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पीलिया या फिर आप जिसे जॉन्डिस बोलते हो, यह मुख्यतः कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जब जॉन्डिस होता है तो यह मेनली प्रभावित करता है हमारे शरीर के यकृत को। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, जो नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 28 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों क्रिकेट से। 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। और दोस्तों, चाणक्य को हम सभी लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछा गया है और अभी हाल ही में जो आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम हुए थे वहां पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि इंदिरा पॉइंट का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, यह जो इंदिरा पॉइंट है ना, वो दक्षिणतम किनारा किसका है। तो यह अवस्थित है दोस्तों आपकी अंडमान एवं निकोबार में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है या फिर साउदर्न पॉइंट है वो कौन सा है। तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और कहाँ में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगर आपको पता होगा कि इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है तो आप एक बार कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 9, 19, 40, 83, 170। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, 19, 40, 83, 170। अब देखो 9 गुना 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 18, और 18 प्लस 1 19। 19 गुना 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 38, और 38 प्लस 2 क्या हो जाता है 40 हो जाएगा। 40 गुना 2 करोगे तो 80 मिलेगा, और 80 में 3 ऐड करने पर 83 मिलेगा। 83 गुना 2 करोगे तो 166 मिलेगा, और इसमें 4 ऐड करने पर आपको 170 मिलेगा। यानी कि अब जो अगला टर्म आएगा दोस्तों, सबसे पहले हम 2 ऐड करेंगे और 5 हमें यहाँ पर ऐड करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 170 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 240 हो जाएगा, और 240 और 5 ऐड करने पर आपका राइट आंसर आएगा 245। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो कॉल्स को कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले फोन को कैसे कोड किया जा रहा है। फोन का कोड क्या है FHONE, और इसका कोड है SKRQH। अब देखो P में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको S मिलेगा ना, P में 2 ऐड करने पर Q R और S, यहाँ पर टोटल 3 हमें ऐड करना होगा, 2 का गैप रहता है बीच में। उसी प्रकार से अगर आप H में 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा K मिलेगा। O में 3 ऐड करोगे तो R, N में 3 ऐड करने पर Q, और E में 3 ऐड करने पर H मिलेगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो कॉल्स का कोडिंग होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले C में हम 3 ऐड करेंगे, तो C के बाद D और E छोड़कर F लिखा जाएगा। उसी प्रकार से A में 3 ऐड करेंगे तो B और C छोड़कर D लिखा जाएगा। फिर आपका L है तो M और N छोड़कर O लिखा जाएगा। अगर ऑप्शन को देखोगे तो आपका केवल ऑप्शन बी ही इस तरह का है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा S के बाद T और U को छोड़कर V लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर कोडिंग हो जाएगा कॉल्स का FDOOV। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। B की बहन A है और B की माता C है। C का पिता D है, तो A है D का। यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए रिलेशन क्या हो रहा है। B की बहन A है, ठीक है। मान लो B कोई व्यक्ति है और इसकी बहन का नाम क्या है A है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों सिबलिंग हो गए, या तो भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन बहन हो सकते हैं। B की माता C है, यहाँ पर ये कौन है इनकी, ये माता हो गई। और फिर C का पिता D है, ठीक है। यानी कि ये जो C है ना, इनके पिता का नाम क्या हो गया D हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये इनके पिता हो गए। तो A का D से क्या संबंध है। अब बताइए कि ये दोनों भाई बहन थे या फिर जो भी हो बहन हो, और ये इनकी माता है। दैट मीन्स कि A की माता भी कौन हो जाएगी C हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर माता का संबंध हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इन व्यक्ति के पिता का नाम यहाँ पर D है, और A और D के बीच आपको संबंध बताना है। यानी कि A की माता का उनके पिता के साथ क्या संबंध है, यही बताना है ना। तो यहाँ पर कौन सा संबंध हो जाएगा, इन दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा पोती या फिर नातिन का। यानी कि C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इस साल SSC GD एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आप सभी के लिए खास ऑफर मैंने लेकर आया है, जिसमें 51 रुपीज़ में आपको 1000 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे एयरफोर्स एग्जाम के लिए, और 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे SSC GD के लिए। दोस्तों इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको एयरफोर्स एग्जाम के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन दोनों ई बुक में मैंने 2019, 20, 21 और 22 का एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड करके शामिल कर दिया है। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले एक बार इस ई बुक को जरूर पढ़ लें। इसे पढ़ने के बाद जो भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं जीके के एयरफोर्स में, 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली आप वहीं से बनाकर आ जाओगे। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848, या फिर आप इंस्टा मोजो से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। आपके ईमेल आईडी पर डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया जाएगा। ईमेल आईडी पर परचेज करने के लिए आपको इंस्टा मोजो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। यहाँ पर हमारी आकृति कैसे है, इस प्रकार से बन रहा है ना। आपको बताना है कि यह आकृति कहाँ पर छिपी होगी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका सीधे इस प्रकार का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो ये फिगर बनेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन को अगर आप देखोगे
तो इधर से मूव करने के बाद यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसके आगे कोई आगे मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो बी और सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, केवल डी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा वो देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, फिर इधर जाके इधर मूव करेगा और इधर जाके इधर करेगा और फिर ऊपर जाने वाला है। तो इसी में है आकृति निहित है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है दोस्तों, मिरर इमेज में आपकी जो भी फिगर है ना लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आ जाती है। तो अगर हम इसका आपको मिरर इमेज निकालने के लिए बता रहे हैं, जिसमें इस साइड कलर पार्ट है और इसमें इस साइड कलर पार्ट है, तो जब इसका मिरर इमेज बनेगा ना दोस्तों इस साइड में, तो कैसे बनेगा इस चीज को समझिए। जो इधर वाला कलर्ड पार्ट था वो अब आ जाएगा इस साइड में, ठीक है, और जो इस साइड वाला कलर पार्ट था लेफ्ट साइड वाला, वो आ जाएगा इसके अब राइट साइड में। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और वही अगर वाटर इमेज बनाना रहता इसका इस प्रकार से, ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं, फिर डायरेक्ट इसका नीचे लिख देते हैं, वैसे ही जैसा था वैसा ही, बस ऊपर की ओर है उसे हम नीचे की ओर प्रिंट करके सिमिलर वे में ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, चाहे वो 34 हो, 35 हो या फिर इधर के क्वेश्चंस हो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक ही दो क्वेश्चंस आपके जो फिगर वाले हैं ना, वही आपका लेवल थोड़ा सा अप रह सकता है, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो इसी लेवल के आते हैं। मैंने खुद भी 2021 में पेपर दिया है, इसलिए जो भी मॉक टेस्ट आपके लिए ला रहा हूँ बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल के हैं। अब अगर आप थोड़ा हाई लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो मैं आपको एग्जाम से जस्ट पहले करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू उस तरह के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो। यहाँ पर सॉल्व करवाने का मतलब सिर्फ यही बनता है दोस्तों कि आपका मोटिवेशन हाई हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें क्या होगा, साइन को इंटरचेंज करना है। जैसे कंडीशन दे दिया जाता है कि प्लस को माइनस में, माइनस को ऐसे, गुना को ऐसे करके, और फिर आपको फाइनल वैल्यू बताना होता है। तो देखिए क्या करेंगे आगे। फिर इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि 252 गुना 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 92। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गुना को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 292, और इसे डिवाइड में लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को कहा गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमने यहाँ पर इंटू 5 कर दिया। प्लस 32 है, लेकिन प्लस को माइनस कहा गया तो माइनस 32 कर देंगे। और माइनस 92 है, लेकिन माइनस को यहाँ पर कहा गया गुना करने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई सभी को बात। चलिए, सॉरी यहाँ पर डिवाइड है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो डिवाइड को यहाँ पर हमें प्लस कर देना है। इस चीज़ को आप सभी लोग सुधार लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 9 से कितने बार में कैंसिल होगा, सबसे पहले बार 2 बार में, फिर यहाँ पर बनेगा 72, यानी कि फिर यहाँ पर 28 बार में, और 28 गुना 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। माइनस 32 प्लस 92, इसमें 92 को ऐड कर देना है और इसमें से 32 को माइनस कर देना है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर वो आपका आ जाएगा 200। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो आपके 2022 में एयरफोर्स के मैक्सिमम शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी लेवल का रहता है। केवल करना क्या होता है कि आपके जो भी साइन दिए गए हैं उसे इंटरचेंज कर दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि कमीज जिस प्रकार से वस्त्र से संबंधित है उसी प्रकार से गले का हार किससे संबंधित है। तो देखिए कमीज को हम क्या करते हैं, वस्त्र के रूप में पहनते हैं ना, तो गले को हम कैसे पहनते हैं, गहने के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके इसी साल 2022 में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक बार टेबल फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपके बॉक्सेस दिए गए हैं 4, 5, 3, 15, 18, 12, 48, 39 और x। इसी x का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए अगर आप इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और अगर आप इसके नीचे का दोनों को ऐड करोगे तब भी आपको 8 मिल रहा है ना, यानी कि इन दोनों का सम और ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है। अगर फिर से हम इसमें देखें तो 15 गुना 2 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। और अगर हम इन दोनों नीचे वाले बॉक्स को ऐड करें 18 और 12 तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमें राइट आंसर निकालना है उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 48 का दुगना निकालना होगा। तो 48 का दुगना क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और यह 96 किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के सम के। तो इन दोनों का सम क्या है हमारा, x + 39।
तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से 39 को माइनस करके। 16 में से 9 गया, यहाँ पर 7 बचेगा, और 8 में से 3 गया, 5 बचेगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर 57 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करता है। फल, कीवी और सेब, इन तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बताना है। कुछ लोग दोस्तों कमेंट करेंगे कि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, वेन डायग्राम भी ऐसे नहीं आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑलरेडी 2022 में ही आपको पूछा जा चुका है। पाकिस्तान, इंडिया और एशिया, इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना था। तो इसमें भी आपका सिंपल वही लॉजिक था कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका इसी क्वेश्चन में यूज किया गया है। क्या है देखिए, फ्रूट आपका एक वेन डायग्राम बनेगा। अब जो एप्पल है वो एप्पल कहाँ आ जाएगा, सेब जो है वो आ जाएगा इसी के अंदर ना, फ्रूट के अंदर ही। और कीवी भी कहाँ आ जाएगा, कीवी भी आ जाएगा आपको फ्रूट के अंदर ही। लेकिन एप्पल और कीवी आपस में मैच नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मैं एक बार इसे इरेज कर लेता हूं पहले। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए, सी, एफ, एच, के और एम के बीच में आपको अंतर बताना है और फिर यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। तो देखिए ए और सी के बीच कितने का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है ना। अगर हम सी और एफ के बीच में देखें तो सी के बाद डी, ई और एफ यानी कि 3 का गैप है। एफ और एच के बीच में देखें तो एफ, जी और एच फिर से 2 का गैप है। यहाँ पर फिर से 3 का गैप है और यहाँ पर फिर से 2 का गैप है। यानी कि सीरीज बढ़ रही है हमारी 2 3 2 3 2। तो फिर अगला जो सीरीज आएगा वो हमारा 3 बढ़कर आएगा। और एम में अगर आप 3 ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐड करने पर मिलेगा पी, और पी में 2 ऐड करने पर आपको आर मिलेगा। यानी कि अगला जो हमारा 2 टर्म आने वाला है वो आपका पी और आर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का लस्य उनके मस्सक का 45 गुना है। यानी कि 2 संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 45 टाइम्स है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है एवं एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों मान लो कि यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या दिया गया है, एचसीएफ एक्स दिया गया है। तो कंडीशन के अनुसार एलसीएम क्या हो जाएगा, 45x हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है यानी कि x प्लस 45x दोनों का सम कितना है, 1150 के बराबर है। यहाँ पर दिया गया है ना कि लसा और मसा का योग 1150 है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 46x इक्वल टू 1150 है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1150/46। इसे आप यहाँ पर कैंसिल करोगे तो यह कैंसिल होगा 25 बार में। यानी कि दोस्तों हमारा जो एचसीएफ है वो यहाँ पर 25 हो गया। और एलसीएम निकाल सकते हो 45 में 25 से गुना करके, या फिर दोनों का सम अगर 1150 है ना तो 1150 में से 25 घटा दो यानी कि 1125 आपका एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। पहला नंबर हमें पता है कि 125 है, हमें पता करना है दूसरा नंबर। तो सेकंड नंबर पता करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 1125 गुना दूसरा नंबर 25 और डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ से अब 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 बार में, 5 बार में, यानी कि दोस्तों हमारा जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पर 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसी संख्या में 342 से भाग देने पर भागफल 40 एवं शेषफल 47 प्राप्त होता है तो वह भाज्य क्या होगा। दोस्तों भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये सब आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो हमारा भाजक क्या दिया गया है दोस्तों, भाजक यहाँ पर 342 दिया गया है और इनटू हमारा भागफल क्या है, 40 है, प्लस शेषफल 47 है। तो 342 में 40 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 13,680। इसमें आप 47 ऐड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 13,727। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करवाने की जरूरत है, बल्कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए।
तो जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 43 को। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए 10 सेकेंड। यहाँ पर देखिए 3 गुना 1, 3 का 3 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, इंटू 4 के 4 में 3/4 हो जाएगा, इंटू 4/5 हो जाएगा, इंटू 5/6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, सॉरी 4 से 4, 3 से 3, 2 से 3 बार में 5 से 5, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो 1.3 आएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सतत संख्याओं का औसत 60 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 5 सतत संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत दिया गया है ना, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा और x+4 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। और कहा गया कि इन सभी का जो सम है उसका औसत 60 है। तो अगर 5 नंबर का औसत 60 है यानी कि 5 नंबर का सम 300 हो जाएगा, 60 गुना 5 करके हम निकाल लेंगे, तो इन सभी का सम 300 आना चाहिए। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या यानी कि x+4 का मान। तो हम अगर x का मान निकाल लें तो हमारा x+4 का मान भी आ जाएगा। इन सभी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 6 4 10, 5x प्लस 10 इक्वल टू 300। तो यहाँ से 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 290/5 यानी कि 58 यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा। हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो 58 में 4 से ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 62, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 7 का कितना प्रतिशत 84 है। मान लो कि 7 का x प्रतिशत 84 है, तो हमें इसी x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू हो जाएगा 84 गुना 100/7, 7 से कैंसिल होगा 12 बार में, और 12 गुना 100 क्या हो जाएगा, 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है। मान लो कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य उस ऑब्जेक्ट का 100 रुपया है, तो इस कंडीशन के अनुसार क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया, क्योंकि विक्रय मूल्य का 80% है और 100 का 80% 80 होता है। हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट हमने खरीदा 80 में, बेच रहे हैं 100 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का हुआ। इसी का हमें परसेंटेज निकालना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो इसके कॉस्ट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर लिख दिया, 20 से एक कैंसिल होगा 4 बार में, और 4 से एक कैंसिल होगा 25 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, यदि 40 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 50 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू वर्क 1 इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। तो यहाँ पर m1 हमारा 40 है, इंटू d1 हमारा 25 है, और वर्क 1 हमारा 1 है। m2 हमारा 50 है, d2 हमें पता करना है, और वर्क हमारा 1 है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन मार्क के वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40 गुना 25 इक्वल टू x, और यहाँ पर जो 50 मल्टीप्लीकेशन में था इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये 5 टाइम्स में, और 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पर 20 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। एक सर्कल है जिसका एरिया दिया गया है 15,400, आपको क्या बताना है, आपको इसका डायमीटर बताना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि 22/7 इंटू r² इक्वल टू 15,400 गुना 7/22। अगर हम यहाँ से r का वैल्यू निकालना चाहें तो 22 को इस साइड में भेजकर इसे आप यहाँ पर कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करने के बाद दोस्तों जो वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पर r का, वो आपका आएगा 7 गुना 7 गुना 10 गुना 10, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा r² का। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे अंडर रूट में लेकर, अंडर रूट में लेंगे तो अंडर रूट में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 गुना 10, दैट मीन्स की 70। रेडियस हमारा 70 आ गया। हमसे पूछा गया कि व्यास क्या होगा, यानी कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा दोस्तों, 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है। पहला कोण है 2x, दूसरा कोण है 3x, और तीसरा कोण है 5x।
दोस्तों आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10x का वैल्यू क्या है, 180 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से हमारा 18 आ जाएगा। तो तीनों हम एंगल निकाल लेते हैं, ए बी और सी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुना 2 यानी कि 36, बी हो जाएगा 18 गुना 3 54, और सी हो जाएगा 18 गुना 5 90। ट्रायंगल बनाएंगे, एक हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा सी, एक हमारा 36 डिग्री हो गया, एक हमारा 54 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। एक टोकरी में 222 लाल गेंद है। एक लड़का उसमें से 6 लाल गेंदें निकाल लेता है और उनके स्थान पर 12 सफेद गेंदें रख देता है। ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक कि सभी लाल गेंदों के स्थान पर सफेद गेंदें न हो जाए। तो टोकरी में रखी गई सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से बहुत ही इजी लेवल में सॉल्व कर पाओगे। देखिए 6 रेड गेंद निकालता है तो वो 12 सफेद गेंद रखता है। दैट मीन्स कि एक रेड गेंद निकालने पर यहाँ पर आपका जो रेशियो बन रहा है वो 12/6 का बन रहा है रखने का। ठीक है, हमारा एक रेशियो निकल कर आ गया। हमें टोटल रखना कितना है, 222 लाल गेंद निकालनी है। तो एक गेंद का रेशियो 12/6 है, तो 222 निकाल लेंगे इसका। 222 कैसे निकलेगा, तो 6 से 2 बार में, और 2 में अगर 222 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 444, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, इसी के साथ आज आपके टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम लेवल थे। आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आज आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा जिन लोगों को भी ई बुक परचेज करना है आप एक बार कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। ठीक है, 943042 इस पर आप व्हाट्सएप करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, वहां पर मैं आपको दोनों ई बुक PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लेकर बेस्ट ऑफ लक।